हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एनी टाइम रिवीजन स्टडी में, ATR स्टडी में। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिएगा ATR स्टडी तो आपको मिल जाएगा यह चैनल। जैसा कि हमने लाइब्रेरी साइंस का जो है सीरीज स्टार्ट किया है, उसका पार्ट 5 है। इससे पिछले वीडियो में पुस्तकालय के प्रकार SR रंगनाथन सर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और पुस्तकालय क्या होता है ये सब डिस्कस कर लिया है। तो आइए जानते हैं आज का टॉपिक, समाज में पुस्तकालय की भूमिका। ठीक है, समाज में पुस्तकालय की भूमिका परिचय के रूप में हम लोग देखेंगे कि समाज में पुस्तकालय की भूमिका क्या है। तो लाइब्रेरी ज्ञान संरक्षण है, सीखने का केंद्र, सांस्कृतिक का केंद्र और नवाचार केंद्र है। कुछ नया हम लोग को सीखना है तो पुस्तकालय में ही हम लोग जाते हैं। और इसमें हमारे प्राचीन जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, प्राचीन में क्या हुआ था, पिछले मतलब युग में क्या हुआ था, ये सारी जानकारियाँ हमें पुस्तकालय में मिल जाती हैं। तो ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परिचय में ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या होता है। और पुस्तकालय में हम लोग जाते हैं तो कुछ नया ज़रूर ही सीखते हैं। शिक्षा में योगदान, शिक्षा में योगदान, पुस्तकालय का शिक्षा में योगदान कैसे है। तो जैसे कि एक सरस्वती भवन पुस्तकालय है वाराणसी में, उसमें शोधकर्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उसमें पुरानी प्राचीन पांडुलिपियाँ, प्राचीन समय में जो वहाँ पे विगत हुई हैं घटनाएं, प्राचीन समय में वहाँ पे रखी गई हैं पुरानी चीज़। और जो शोधकर्ता हैं, जैसे कि किसी के बारे में जानना है, कि चाणक्य के बारे में जानना है, तो वहाँ पे पहले से रखा रहेगा, तभी ना उसके बारे में वो लोग वो कर पाएंगे, उसमें शोध कर पाएंगे कि मतलब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी प्राचीन में, सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो वही शिक्षा में योगदान इसी तरह मिलेगा, क्योंकि हमें कुछ जानना है, अंदर तक जानना है, तो हम पुस्तकालय ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे धरोहर की संरक्षण की गई है, सांस्कृतिक चीज़ों को रखा गया है, पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की बुक है जो भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय जो बुक है, उसमें इन्होंने कहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। और इसके अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था। तो पुस्तकालय शिक्षा का चौथा स्तंभ है, तो पूछेगा कि किसने कहा था, तो डॉक्टर SR रंगनाथन सर ने। और PN कौशल सर ने क्या कहा था, डॉक्टर PN कौशल सर ने क्या कहा था कि पुस्तकालय समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना तक समान पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। यानी पुस्तकालय जो है वो किसी वर्ग को नहीं देता है, ना कास्ट धर्म कोई नहीं देखता है, या बुढ़ापा या छोटापन कुछ नहीं देखता है, महिला पुरुष कुछ नहीं देखता है। वो सभी वर्ग के लिए समान रूप से पुस्तकालय प्रदान करता है, ताकि सबको सूचना मिल सके, सबको ज्ञान प्रसार हो सके। ज्ञान और सूचना का प्रसार सार्वजनिक पुस्तकालय के द्वारा अधिक होता है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा ज्ञान और सूचना का प्रकाश अधिक होता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास, सांस्कृतिक और हमारे सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विकास में कैसे यह मतलब भूमिका निभाएगा, क्योंकि प्राचीन समय के जो पहले से हमारे, जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता था पहले, कैसे पूजा होती थी, मतलब कैसे हम लोग देवताओं को मानते थे, ये सारी चीज़ें प्राचीन में ही विरासत है हमारी। तो पुस्तकालय में ही हमारे रखी गई हैं सारी संरक्षित करके। अगर हमें जानना है, वेदों का ज्ञान लेना है, तो हम पब्लिक आपको राष्ट्रीय लाइब्रेरी में यह मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो कलकत्ता राष्ट्रीय लाइब्रेरी द्वारा धरोहर, प्राचीन संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जैसे कि पुस्तक मेला का आयोजन, कवि सम्मेलन का आयोजन, चर्चा सत्र। अब पुस्तक मेला का हम लोग आयोजन करेंगे तो उसमें सभी प्रकार के पुस्तकों को रखेंगे, और सभी प्रकार के पुस्तकों को रखेंगे तो उसमें लोग आएंगे तो उनको पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, पढ़ने में रुचि बढ़ेगी तो हमारे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में वो जान सकेंगे, हमारे साहित्यिक जो प्राचीन सभ्यता सभी कुछ को जानकारी ले सकेंगे। इसीलिए हम पुस्तक मेला आयोजन करना
चाहिए, क्योंकि हम हमारे अंदर ऐसी ज़िंदगी हो गई है, डिजिटल ज़िंदगी हो गई है कि जिसमें पुस्तक पढ़ना कोई मतलब चाहता ही नहीं है कि पुस्तक पढ़े, मेहनत करना चाहते ही नहीं है। इसलिए पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पुस्तक पढ़िए आप लोग, ये मत सोचिए कि मेरा टाइम चला जाएगा, इससे अच्छा तो मैं वीडियो देख लेता, नहीं, आप लोग पुस्तक पढ़ने पे ज़ोर डालिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समावेश और समानता। मतलब समाज में समावेश कैसे बनाए रखना है, समानता कैसे बनाए रखना है, ठीक है? तो कैसे पुस्तकों के द्वारा समावेश बनाया जा सकता है, उसमें सभी वर्ग के लोगों को पढ़ाया जा सकता है, सभी वर्ग को लोग आके न्यूनतम शुल्क या फ्री में वहाँ पे अपना मतलब अपना पुस्तक पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ठीक है? जैसे एक केंद्र सरकार द्वारा मतलब अभियान चलाया जाता है डिजिटल इंडिया का, ग्रामीण क्षेत्र में ई लाइब्रेरी की सुविधा पहुंचाने के लिए, कि समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पुस्तकें उपलब्ध हो सकें ई लाइब्रेरी द्वारा। यानी ई लाइब्रेरी द्वारा यानी खर्चा भी कम हो जाएगा, मतलब एक सिस्टम रख दिया जाएगा, उसमें सारे डिजिटली रूप में आपको जो है कि किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, और हमें जौन सी किताबें जो भी किताबें चाहिए वो कोई भी वर्ग का आदमी आके पढ़ सकता है। तो इस तरह समाज में ज्ञान का प्रसार हर वर्ग में होते रहेगा। आप लोग बस मतलब आने वाले समय में आप लोग भी अपने परिवार में बताइए कि हमें किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमें कुछ सीखना है तो डायरेक्ट वीडियो मत देखिए, वीडियो देखिए जब मजबूरी रहे तब, ठीक है? नहीं एकदम समझ में आए, लेकिन किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आखिरी देखते हैं कि डिजिटल युग में पुस्तकालय की भूमिका। अब डिजिटल युग में मतलब बहुत भूमिका हो गई है, ई लाइब्रेरी आने से डिस्टेंस कम हो गया है पढ़ाई का, मतलब कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले पहले कोई वैकेंसी आती थी तो आपको पेपर द्वारा पता चलता था, और जो कोई पेपर पढ़ता था उसी को पता चलता था। आज आज कुछ भी एक सेकंड में ही कुछ भी कोई भी वैकेंसी आती है आपको पता चल जाता है। तो डिजिटल युग में पुस्तकालय की भूमिका बढ़ गई है। डिजिटली रूप से आपको जो भी बुक आपको अच्छा लगता है, आप उसका ओवरव्यू प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद उस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है? कि इसके अंदर क्या हमें मतलब कौन सा ज्ञान मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, उसको आप देख के उसके बाद आप उसको खरीद सकते हैं। तो एक याद रखिएगा, एस आर रंगनाथन सर ने क्या कहा है कि पुस्तकालय समाज का हृदय है जो ज्ञान की धड़कन को जीवित रखता है। और स्वामी विवेकानंद सर ने क्या कहा है कि एक अच्छा पुस्तकालय 1000 शिक्षकों के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा कि 1000 से यानी सभी प्रकार के पुस्तक रखे गए हैं, तो आपको शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो उस चीज़ को उठा के आप पढ़ लीजिए, और नहीं समझ में आती है तब दिक्कत है, लेकिन पुस्तक पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उसको आप समझ जाइएगा तो हर एक चीज़ आसानी से हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं समाप्त करते हैं। 2-3 बातें याद रख लीजिएगा इसमें, इसमें क्या याद रखने लायक ज़रूरी है। तो पुस्तकालय का चौथा स्तंभ किसने कहा था? तो एस आर रंगनाथन सर ने। और क्या कहा था कि पुस्तकालय हृदय है, ठीक है? बस एक पॉइंट याद रखिएगा, हृदय, पुस्तकालय हृदय है जो कि धड़कन को जीवित रखता है। 2 चीज़ इन्होंने कहा था। और पी एन कौशल सर ने क्या कहा था कि पुस्तकालय समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना समान पहुंच प्रदान मदद करता है। यानी कि सभी को समान वर्ग में मतलब पुस्तकालय मतलब ज़रूरी है, ठीक है? सभी वर्ग के लिए मदद करता है पुस्तकालय। और ये लास्ट में स्वामी विवेकानंद सर ने क्या कहा था कि एक अच्छा पुस्तकालय 1000 शिक्षकों के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं, ज़्यादा नहीं खींचते हैं, ये बहुत शॉर्ट था, ये सिर्फ समझने के लिए था, 2-4 बातों को बस याद करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।